मगर ये तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, इनको क्या पता भारत में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है अरे वो तो अमेरिका में बैठे हैं, वो तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इधर हो, वो तो ऐसे ही अपनी आइडिया दे रहे हैं। तो इन लोगों ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष उनको क्यों बना रखा है? वो तो बहुत सालों से बना रखा है। तो वह बोल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के एक ऑफिसर ही हुए ना, और जब भी इनकी गवर्नमेंट रही है उसमें बहुत ही चीफ एडवाइजर के रूप में कई बार अपनी भूमिका भी निभा चुके हैं। जो कल एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के बारे में कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, यानी कि शंका के आधार पर हम अपनी डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो इक्वली ये भी कहा जाएगा राजनाथ सिंह जी की शंका के आधार पर हम राजनीति क्यों करें, कि हमें शंका है कि मंगलसूत्र ली जाएगी, हमें शंका है कि अब 50-55% आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, हमें शंका है कि मुस्लिम कोटा आ जाएगी। ये शंका की बात नहीं, उन लोगों ने बोला है इसलिए ऐसा किया है, लेकिन चीजों को बहुत ही सहज और सरल भाषा में समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका प्रयोग करना पड़ता है। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है बोलचाल की जो कि बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों के समझ में आती है, इसलिए यह बात बोली जाती है। आपको लगता है जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी खिचड़ी सरकार में आ जाए या फिर अकेली आ जाए, जो होने वाला नहीं है, कभी नहीं, आपको कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं खड़ा, कभी नहीं, प्रश्न ही नहीं, पूरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आप पूरी तरह से कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, यदि अंग्रेजी में कहना चाहे अपनी क्रेडिबिलिटी, ये पूरी तरह से खो चुकी है। उनको तो ऐसा नहीं लगता, उनको तो ऐसा नहीं लगता, वो तो जीजा जी को ला रहे हैं अभी। जीजा जी कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ। न लगता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता को यही लगता है। वो कह रहे हैं कि बुलाने वाले हैं, उनको लगता है ये बुरा सपना है, उनको लगता है ये पूरा बुरा सपना है जो मोदी जी प्रधानमंत्री है, बीजेपी के 10 साल हो गए, ये बुरा सपना है। बुरा सपना कभी ना कभी तो वैसे भी कोई भी इंसान दिन में भी स्वप्न देखता है, वो तो अलग की बात है। वापस आएगी कांग्रेस, स्वप्न देखना कोई कभी कांग्रेस वापस आएगी? हाल फिलहाल आप पूरे जुड़े हुए हैं, आपकी राजनीतिक करियर बहुत जुड़ी हुई है, आप मास लीडर हैं बीजेपी के। आपको लगता है ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो अप एंड डाउन है, इसमें कांग्रेस वापस आएगी? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। कांग्रेस का भविष्य क्या लग रहा है आपको? मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन नहीं, मगर फिर भी लेकिन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ब्राइट इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह उचित भी नहीं होगा ब्राइट शब्द का प्रयोग करना, कि उसमें कभी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इस ब्राइट शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय के हालात को देखते हुए स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है अब कांग्रेस की। पूरी लॉबी है इधर, वो कहती है कि 15 से 20%, 20 से 25% वोट अभी भी कांग्रेस पार्टी के वो पास। तो कभी कभी इंडिपेंडेंट भी लड़ जाते हैं, तो 15, 20, 25 और 30%, 35% वोट। आपके चैलेंजर कौन है? आपके चैलेंजर कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? बीजेपी के कोई ना कोई चैलेंजर तो होना चाहिए ना। चैलेंजर कौन है? आप किसको देखते हैं चैलेंजर के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल? पॉलिटिकल पार्टीज में तो हमको फिलहाल कोई दिखाई देता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, जो नहीं है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। होना चाहिए लेकिन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, करें क्या? अब मैं फिर से वही वापस उस सवाल पे जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंका के आधार पर हम ईवीएम पर वर्डिक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा। प्रशांत भूषण को शंका है, उसका मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर उसके आधार पर ईवीएम को ही नकार दें और कह दें पूरे सिस्टम को बदल दीजिए, मगर उसी सवाल को आगे ले जाते हुए शंका के आधार पर, जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। अगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही है, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा लाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इससे
इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं केवल शंका है, ऐसा नहीं है। माने अब तक का जो एटीट्यूड रहा है, जो अब तक का कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, समय समय पर जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो कमीशन उन लोगों ने बनाया, कमीशन की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन आई हैं, इन सब सारी चीजों को देखते हुए यह लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यदि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो यह सब सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, शंका के आधार पर हम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। हमको देश की जनता का विश्वास यदि हासिल करना है तो शंकाओं के आधार, तथ्यों के आधार पर हम करेंगे। मैं कहता हूं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि पहला अधिकार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। क्यों आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर सोचते हैं? हमारे लिए सभी बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, भारत का नागरिक है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमारा फर्म कन्विक्शन है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि साहब दूसरे धर्म के लोगों का यह मामला है, आप क्यों अनावश्यक इस पर आप लोग बोलते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, अर्थात जो भी हो भारत का जो नागरिक है, उसकी माँ, बहन, बेटी हमारी भी माँ, बहन, बेटी है। यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होते हुए हम देखेंगे तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े रहेंगे। राजनीति जाए भाड़ में। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। और जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति देश बनाने के लिए तो समाज बनाने के लिए की जाती है, तो उसके पीछे आधार है हमारा। राजनीति यह शब्द ही जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति यह शब्द ही संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर, सही दिशा में ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। अब विडंबना यह है कि राजनीति यह अपना अर्थ भी खो चुका है, भाव भी खो चुका है। लेकिन इसके अर्थ और भाव इस राजनीति शब्द के हम समझते हैं और उसी आधार पर हम काम करते हैं। एक सेक्शन है ग्लोबल मीडिया की, वो कह रही है कि इस बार ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो रहा है। ग्लोबल मीडिया को छोड़िए, यह आवश्यक है कि उनका बिल्कुल ग्लोबल मीडिया में जो बैठे हैं सारे लोगों का IQ शार्प हो। मैं नहीं कह रहा मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, जो मुझे तो ये ग्लोबल मीडिया पे तरस आती है, भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते, तरस आती है मुझे। सही बात है। मगर मैं आपसे बताइए, भारत दुनिया में किसी देश ने जो काम नहीं किया भारत के हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। क्या दुनिया किसी दूसरे देश ने सोचा कभी? सोचा तो भारत ने सोचा। पहले भारत को ग्लोबल मीडिया समझ लेगी अच्छी तरह, ये अब समझ ले, ये हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन आसान नहीं है समझना। प्रॉब्लम क्या उसके लिए पूरी ऑनेस्टी चाहिए। इस बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप मुझे खुलकर बताएं। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा इलेक्शन में इस बार। राजनाथ जी, आप प्रॉब्लम है कि आप बड़े बड़े नेता बीजेपी के, उनसे बात करें तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत मतलब इतने आसान तरीके से चल रहा है, 350 400 पार आसान से। ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम तो होगी। जैसे आपने कितनी पॉलिटिक्स देखी, आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, आप सबसे अनुभवी नेता हैं और वरिष्ठ पोजीशन पर हैं। आपको प्लस और माइनस दोनों दिखता होगा। माइनस क्या है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने है और जिस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं और विजय प्राप्त करेंगे, ये आत्मविश्वास भी है हमारे साथ। भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत को बनाना है। इसके अलावा मुझे कोई चुनौती नहीं। ये राजनीतिक रिप्लाई नहीं है, ये आपकी विजन स्टेटमेंट है। मगर ये मैं आपको राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ठाकुर आपसे नाराज हैं? बहुत बड़े ठाकुर नेता हैं आप ठाकुर नेता हैं, आपको माना जाता है भारत का सबसे बड़ा ठाकुर नेता। तो राजपूत ठाकुर नहीं, मैं आपको मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं बोल रहा। रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार जैसे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बात हुई और इसका लोग कह रहे हैं प्रभाव राजस्थान में भी होगा, इधर भी हरियाणा में होगा। क्या ठाकुर नाराज है भारतीय जनता पार्टी? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कतई नहीं लगता। तो फिर ये प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे थे? ये देश के लिए मरने वाले हैं, देश के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग हैं और ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद बढ़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारत की अर्थव्यवस्था को एक हाइट देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भारत को इमर्ज कराने वाले कोई है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो देश को बनाने का काम, देश का मस्तक ऊंचा करने का काम जो कर रहा है, मुझे लगता है कि जो चरित्र है उसमें सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। किसान उनका जो चरित्र अब तक कर रहा है। नहीं, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब में किसान नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। समूह बन चुका है इस बार। अरे ये बताइए, नाराज यदि होता समूह बन चुका है, सारे किसान नेता एक तरफ। बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आपने देखा होगा इसके पहले विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ह्यूज मेजॉरिटी से हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है। उसके पहले भी आंदोलन हुआ है। गांव के रहने वाले लोग, किसान अब बहुत राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, अपने मुद्दों को लेकर कभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल खड़ा होता है तो सारे भेदभावों को भुलाकर जो राजनीतिक दल अथवा जो सरकार देश का मस्तक ऊंचा कर रही है उसके साथ खड़े होते हैं। और ईडी और सीबीआई जो कर रही है उससे क्या मस्तक ऊंचा हो रहा है? ईडी सीबीआई जो अरेस्ट कर रहे हैं, जैसे कविता की अरेस्ट हुई, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई, एक सिंपैथी फैक्टर भी तो चला जाएगा। ईडी सीबीआई का जहां तक इसको क्या चुनाव के पहले करना चाहिए था कि बाद में पोस्टपोन? नहीं, ये तो ईडी सीबीआई सवाल पूछ सकते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं इसको? इन सब एजेंसीज का काम जो है, ये सब सिंपैथी फैक्टर जाएगी इंडिया अलायंस के लिए। नहीं, ईडी सीबीआई वगैरह जो ये अपना काम करती रहती है। दूसरी चीज, यदि ईडी और सीबीआई ने गलत काम किया है जी, तो मैं समझता हूं कि जो भी इसके विक्टिम हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, और जिस इन एजेंसी ने गलत काम किया है तो कोर्ट, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से उनको रिलीफ देगी। यदि रिलीफ नहीं दे रही है कोर्ट, इसका मतलब कि ईडी सीबीआई ने जो किया है वो सही किया है। इसके अन्यथा यदि कुछ आपको लगता हो तो। आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं जी, राजनाथ जी। जी, क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। क्यों न डालें? क्यों? इसलिए कोई कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले। आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब? आप बिल्कुल आराम से रहिए। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है,